भारत त्योहारों का देश है और समय प्रति समय हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। जब ये त्योहार आते हैं तो एक ऐसा माहौल बन जाता है कि हर कोई उस त्योहार के मनाने में जुट जाते हैं। इसी प्रकार महाशिवरात्रि का ये त्योहार, जहां पर कहा जाता है कि परमात्मा शिव का जन्म जयंती है, परंतु शिव के साथ ये रात्रि शब्द क्यों? अवश्य ये कोई 24 घंटे के दिन और रात की बात ही नहीं है, परंतु जब सारे संसार के अंदर अज्ञानता की अंधकार रात्रि फैल जाती है, जिसको ब्रह्मा की रात्रि भी कहते हैं। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन माना गया, द्वापर कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि मानी जाती है। और ये रात्रि के वेला में जहां मनुष्य आत्मा अनेक प्रकार के बुराइयों में घिर जाता है, अनेक प्रकार की विकृतियों से जिसका जीवन घिर जाता है, और अनेक रूप से अज्ञानता का अंधकार, उसमें भी सबसे बड़ा अंधकार अगर है मानव जीवन में तो वो है अहंकार का, अज्ञान का अंधकार। कि जब व्यक्ति के अंदर सही समझ या ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, ऐसे समय पर ही परमात्मा शिव को कहा जाता है ज्ञान सूर्य या ज्ञान सागर। वो ज्ञान सूर्य जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो अज्ञान अंधेर विनाश होता है। और इसीलिए ये समय ही है, ये काल है जब रात्रि का समय चल रहा है। इसी समय में परमात्मा ने आकर के अनेक आत्माओं की ज्योति जगाई। कहा जाता है कि जब ज्ञान का दृत पड़ता है तो आत्मा की ज्योति प्रज्वलित होती है और तब उसके जीवन के अंदर से भी ये अज्ञानता का अंधकार नष्ट होता है। तो परमात्मा आकर के ये आत्म जागृति ले आते हैं। इसीलिए भक्त लोग भी महाशिवरात्रि एक तो रात्रि को मनाते हैं और पूरी रात्रि जागरण करते हैं। वास्तव में ये रात्रि के जागरण की बात नहीं है, क्योंकि अगर इस रात्रि के जागरण की बात होती तो दुनिया के अंदर कई लोग आज नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनका तो रोज ही जागरण हो जाता है। फिर तो उनको सबसे अधिक पुण्य मिलना चाहिए। इसीलिए कहा ये 24 घंटे वाली दिन और रात की बात नहीं है, लेकिन ये अनेक प्रकार के विकृतियों के वश जब मनुष्य हो जाता है तब अधर्म अपनी चरम सीमा पर फैलने लगता है। और तभी गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, मनुष्य का हृदय ईश्वर के प्रति ग्लानि से भर जाता है, ऐसे समय पर ही परमात्मा इस संसार में अवतरित होकर के मनुष्य आत्मा के जीवन के अंदर ज्ञान के प्रकाश से सत धर्म की स्थापना करते हैं। अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करना ये परमात्मा का ही कर्तव्य है। इसीलिए वो परमेश्वर इस संसार में आकर के ऐसा जब ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, अर्थात ऐसी समझ धर्म के विषय में हमें प्रदान करते हैं
साथ ही साथ वो शक्ति भरते हैं जिससे मनुष्य उस सत धर्म के मार्ग पर चलने की हिम्मत रख सके, क्योंकि आज मनुष्य के पास ये हिम्मत ही नहीं है। इसीलिए तो बड़ा उदास, कई बार ये सोचता भी है कि धर्म के मार्ग पर मैं कैसे चलूं, आगे बढ़ूं, रास्ता नजर नहीं आता है। तभी तो महाभारत के अंदर दुर्योधन ने कहा, धर्म क्या कहता है मैं जानता हूं, अधर्म किसको कहा जाता है वो भी मैं जानता हूं, परंतु मैं धर्म के मार्ग पर चल नहीं पा रहा हूं और अधर्म को मैं छोड़ नहीं पाता हूं। ठीक इसी तरह आज का मनुष्य भी ये तो अवश्य जानता है धर्म किसको कहा जाता है, ये भी जानता है अधर्म किसको कहा जाता है, लेकिन फिर भी धर्म के मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है और अधर्म को छोड़ने की ताकत नहीं है। तो ऐसे समय पर जब परमात्मा शिव इस संसार में अवतरित होते हैं, तब वो मनुष्य आत्मा में वो शक्ति, वो हिम्मत भरते हैं जिससे मनुष्य अधर्म के मार्ग को छोड़ सकता है और धर्म के मार्ग पर चलने की हिम्मत और शक्ति के साथ आगे बढ़ता है। इस तरह का परिवर्तन जब हृदय का होने लगता है, ईश्वर के प्रति वो श्रद्धा जागृत होने लगती है, तभी तो मनुष्य परिवर्तन को अपना सकते हैं। और इस परिवर्तन की वेला में जब युग परिवर्तन, काल परिवर्तन, समय परिवर्तन होता है, तब मनुष्य आत्मा में भी जो परिवर्तन आता है, उसी से संसार के अंदर भी परिवर्तन होने लगता है। इसी की यादगार के रूप में हर भारतवासी महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं और यही सोचते हैं कि ये जागरण करने से, धर्म के मार्ग पर चलने से, जीवन के अंदर व्रत, नियम, संयम रखने से वो बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है और तभी स्वर्ग लोक से एक पुष्पक विमान आकर के उनको इस संसार से ले जाएगा, एक नई दुनिया, स्वर्गीय दुनिया की ओर। तो जरूर है ये नरक समान दुनिया से हर कोई ये चाहना रखता है कि एक श्रेष्ठ दुनिया में हम सभी जाए, क्योंकि वो श्रेष्ठ दुनिया मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं होती है, लेकिन वही परमात्मा शिव के माध्यम से ही स्थापित होती है। तो इसीलिए आप सभी भी ये महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जरूर है आत्म जागृति ले आकर के, क्यों न ईश्वर के इस परिवर्तन के कार्य में हम सभी मददगार बन जाए और मददगार होकर के उस ईश्वर के साथ आगे श्रेष्ठ फल के अधिकारी बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।